My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, seasons determine the fertility of a soil. और मौसम निश्चित करता है मिट्टी की उपजाऊ के बारे में, It also tells us about the surroundings. और वो चारों तरफ की परिस्थिति को भी बतलाता है, It also sometimes tells us about our own feelings. और कई बार हमारे भावनाओं को भी बतलाता है। In summer we have bright sunlight. और गर्मी के मौसम में बहुत ही तेज धूप होती है, In a rainy season, there is greenery everywhere. और बारिश के मौसम में हर जगह हरियाली होती है, It is considered to be the monsoon. और ये इसी को मौसम कहा जाता है। And in winter season, और सर्दी के मौसम में we all like to keep ourselves warm and be inside our homes. और हम सब पसंद करते हैं अपने घरों में रहने, और गर्माहट को ज़्यादा पसंद करते हैं। And it is considered to be a dormant season for the plants and animals. और ये बहुत ही जाड़ा ऋतु होता है पेड़ पौधों के लिए, And there will be very little activity और उस समय बहुत ही कम काम हुआ करते हैं, because there is little sunlight. क्योंकि बहुत ही कम धूप होता है ऐसे समय में। Today also we are going to discuss about one such season. और आज हम ऐसे ही एक ऋतु के बारे में बोलने वाले हैं। John's Gospel chapter 10 verse 22 to 42. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 22 से 40 वाक्य। Verse 22 says like this. और 22वां वाक्य इस प्रकार जाता है, At the time of feast of dedication took place at Jerusalem, it was winter. यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी, And Jesus was walking in the temple. और यीशु मसीह मंदिर में थे। My dear brothers and sisters, this was the last part. We are coming to the last part of Jesus' public ministry. और यीशु मसीह की सेवकाई की आखिरी समय में हम आ जा रहे हैं। After this ministry, after this particular event, और इस घटना के बाद he goes across Jordan for 3 months. और वो यरदन पार जाते हैं 3 महीने के लिए। And after this, we have a short period where Jesus Christ ministers here. और उसके बाद थोड़े ही समय होता है यीशु मसीह के यहाँ पर सेवकाई का, That is crucifixion and resurrection. और वही है क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान पाना। And that much is what is recorded in John's Gospel. और इतना ही यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा गया है। But whatever is said and written here, और लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर लिखा या बोला गया है, Jesus Christ tried to explain to the Jewish people, to the disciples, to you and me, sufficient evidences so that we will believe in him. यीशु मसीह कोशिश कर रहे हैं यहूदियों को, अपने चेलों को और आपको और मुझे ये सारी बातें समझाने के लिए पूरे सबूत के साथ। He does many miracles. और उन्होंने बहुत से आश्चर्य कर्मों को किया। He proves his authority. वो अपने अधिकार को साबित करते हैं, He proves by his words. और वो अपने शब्दों के द्वारा इसे साबित करते हैं। He also gives sufficient evidences to say that he is God. और बहुत से सबूतों को वो देते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से हैं। And he also gives us lot of metamorphical relationship as a shepherd. और वो एक चरवाहे का दृष्टांत या तुलना करते हुए हमें समझाते हैं। And he feeds the people. और वो वहाँ पर लोगों को भोजन से तृप्त भी करते हैं। In spite of that, इसके बावजूद भी many people do not believe in him. और वहाँ पे कई लोग थे जिन्होंने उन्हें विश्वास ही नहीं किया। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, is there winter in your heart? क्या आपके हृदय में एक सर्दी का माहौल है? Do you want to know Christ? क्या आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं? Do you know who Jesus Christ is? आपको मालूम है कि कौन है यीशु मसीह? The biggest disaster will be not knowing Jesus Christ. यदि हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो वो ही होगा हमारे जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति। Because verse 30 says that, और क्योंकि 30वां वाक्य इस प्रकार कहता है, I and the Father are one. मैं और पिता एक हैं। He equates himself to God. और वो अपने आप को पिता के साथ बराबरी में बतलाते हैं। He equates himself and says that he is God. और वो इस प्रकार बराबरी में कहते हुए कहते हैं कि वो खुद परमेश्वर हैं। And when he says that, और वो जब ऐसा कहते हैं, he has showed sufficient evidences which is equal in God.
और उन्होंने काफ़ी ऐसे सबूतों को दिखाए जो बताता है कि वो परमेश्वर पिता के बराबर में है। And he further says that believe. और वो आगे इस प्रकार कहते हैं कि विश्वास करो। Verse 27 says that और 27वां वाक्य इस प्रकार कहता है, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। And in verse 28, I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे Yes. कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। The biggest benefit of believing in Jesus Christ is this. और सबसे ज्यादा फायदा यीशु मसीह पर विश्वास करना यही है, To be known by God. ये है कि परमेश्वर के द्वारा जाने जाना। Second thing is to follow a person who is worthy to be followed. और दूसरी बात ये है कि ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना जो योग्य है। And the third thing is in him is eternal life. और तीसरी बात ये है कि उसमें अनंत जीवन है। And the fourth thing is you will never perish. और चौथी बात ये है कि आप कभी भी नष्ट नहीं होंगे। And the fifth thing is you will always be protected in God's hands. और पांचवी बात ये है कि आप हमेशा परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहेंगे। That is the biggest protection, not your insurance, not your money, not your family. तो ये सबसे बड़ी सुरक्षा है, ना कि आपकी इंश्योरेंस या आपके पैसे या आपके परिवार। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, verse Psalm 82:6 says that और भजन संहिता 82 का 6वां वाक्य इस प्रकार कहता है, I said you are gods. और मैं कहता हूँ कि तुम सब परमेश्वर It is हो। recorded in John 10:34. और यही बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 34 वाक्य में भी लिखा है। It says, I said you are gods. और मैं कहता हूँ कि तुम सब परमेश्वर हो। In verse 35 it says, if he called them gods to whom the word of God came and scripture cannot be broken, do you say of him whom the Father consecrated and sent into the world, you are blaspheming, because I said I am the Son of God? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। When the Bible records you and me as gods, small g, और परमेश्वर जब इस बात को लिखते हैं तो आपको और मुझे एक छोटा लेटर जी से संबोधित करते हैं। where he says that you and I have God's nature. वो इस प्रकार कहते हैं कि आपको और मेरे में परमेश्वर का स्वभाव है, Which means you and I can decide. जिसका अर्थ ये है कि आप और मैं निर्णय ले सकते हैं। We can understand. हम समझ सकते हैं। We can not choose what is right and wrong. और हम इसका चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। If we don't do that, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं we are losing a greater part of our life. तो फिर हम अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को ही नष्ट कर दे रहे हैं। Which means we are trying to avoid God. इसका अर्थ ये हुआ है कि हम परमेश्वर को इनकार ही कर रहे हैं। Which means we are trying not to even use our brain or understanding to recognize who God is. और इसका अर्थ ये भी है कि हम ये कोशिश नहीं कर रहे हमारी बुद्धि से समझने के लिए कि कौन परमेश्वर है। And here Jesus Christ argues this. और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार तर्क करते हैं, God the Father consecrated God the Son. और पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को ही दे दिया है। And he sent him into this world. और उसने उसके पुत्र को इस संसार में भेजा To protect you and me. ताकि वो आपको और मुझे बचा सके। To give you and me eternal life. और आपको और मुझे एक अनंत जीवन दे सके। And so that we will live with him forever. ताकि हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सके। My dear brothers, to understand this is very important. ये मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समझना बहुत ही जरूरी है। And if we don't believe in it, और यदि हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, we are blaspheming or denying God himself. तो फिर हम परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं या फिर उनका इनकार ही कर रहे हैं। The words of John the Gospel have been written so that we will believe in the command saying that Jesus Christ is God.
और यूहन्ना रचित सुसमाचार के शब्दों को इसीलिए लिखा गया ताकि हम परमेश्वर के पर विश्वास करें और उसके अनुसार चले, Because there is sufficient evidence to believe in Jesus Christ because of his works and words. क्योंकि बहुत से सबूतें इसमें दी गई हैं यीशु मसीह के कार्यों के बारे में। And Father is in the Son and Son is in the Father. और पिता परमेश्वर अपने पुत्र में और पुत्र पिता में है। The Jews did not recognize that. और यहूदियों ने इस बात को नहीं पहचाना। Some people believed in that. और लेकिन कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया। Our question is, do you believe in that? हमारा सवाल ये है कि क्या आप विश्वास करते हैं? To believe in Jesus Christ as Son of God is very important. और यीशु मसीह को पिता का पुत्र समझना सबसे मुख्य बात है। To recognize him as God is very important. और उसे परमेश्वर के रूप में जानना बहुत ही जरूरी है। Any salutation below that is blasphemy. और यदि हम उससे कम औहदा उसे देते हैं तो फिर हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।